हाँ दोस्तों, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। चित्रकला शून्य से शिखर तक में हम लोग आज देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 1 हम लोग देख लिए हैं और आज स्टेप 2 में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पेंसिल को शार्प करते हैं। स्टेप 1 में हम लोगों ने देखा था कैसे गोजना है, कैसे फ्री माइंड हो करके किसी लाइन को ड्राइंग करके उसको कोई फॉर्म में क्रिएट कैसे करते हैं, उसको शेडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, शेडिंग से कैसे एक फिगर में विथ शेडिंग के साथ कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग स्टेप 2। ये क्या है? तो स्टेप 2 है और यह स्टेप 2 का पार्ट ए है। क्योंकि स्टेप 2 थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए उसका पार्ट ए है, तो इसे एक पार्ट में करके हम लोग देखेंगे कि कोई भी फ्लावर का हम लोग एक निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि इतना गोजने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद इजीली हम लोग कोई भी सर्कल, कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जब इसे अच्छा से करे रहेंगे तब। तो हम देखिए कितने स्मूथली जो है कि एक नॉर्मल जो हम लोग फ्लावर देखते हैं उसी को हम निर्माण कर रहे हैं और उसको कैसे शेडिंग करके उसको अच्छा से एक प्रॉपर वे में हम कंप्लीट करेंगे, उससे हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच का जो पार्ट है उसको कई तरीके से हम शेड कर सकते हैं। पहला तो एक नॉर्मल तरीके से ऐसे शेड करते हैं और उसके बाद से अब इसमें एक एक जो है कि जो उसका जो पंखुड़ी है, एक एक पंखुड़ी को कंप्लीट करते हुए और इजीली जो है कि हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच का एक स्ट्रेट लाइन करके और हम लोग बीच में एक वाइट का स्पेस छोड़ करके साइड से शेड करेंगे। तो अगर हम कोई पंखुड़ी यदि थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो गया तो उसे शेड करके ही मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसे बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सफाई से ऐसा पतला स्ट्रोक मारना है कि जो डार्क से होते हुए लाइट निकले और शार्प निकले। तो इस तरीके से उसे हम लोग बनाएंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग 1 बाई 1 करके पूरे पंखुड़ी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है। उस शेडिंग को हम लोग बिल्कुल आराम से पहले सीखेंगे कि पहले कैसे गोजते हैं पेन से, और पेन से गोजने के बाद कैसे शेडिंग में उसे कन्वर्ट करते हैं। गोजने जो रफ वर्क कर रहे हैं, जो पेन से रफ वर्क करना है, उस रफ वर्क को कैसे एक लाइन ड्राइंग में और लाइन ड्राइंग से किसी शेप में और किसी शेप से उसे एक शेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर उस शेड को एक फिगर में कन्वर्ट करके फिर उसको फिल कैसे करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। यदि कोई नया व्यूअर्स है और पार्ट 1 या पार्ट 0 यानी स्टेप 0 और स्टेप 1 नहीं देखा है तो उसका हम लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, उसे जाके वहाँ से भी देख सकता है। क्योंकि डायरेक्ट इसको देखने से बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमारी स्किप हो जाएंगी, जो हम उससे जानने से उसका नॉलेज लेने से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए पूरे स्टेप को अच्छा से देखेंगे तो हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक को जब हम अच्छा से नहीं देखेंगे तो बाकी चीज़ों को शेड कैसे करते हैं, शेड को कैसे डेवलप करते हैं, ड्राइंग को कैसे डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको नहीं आ पाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तभी जाके हम 1 बाई 1 स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ों को क्रमशः देख पाएंगे और समझ पाएंगे परत दर परत की कैसे चीज़ों को हम आर्ट में शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक करके 1 बाई 1 पंखुड़ियों को कंप्लीट करते जा रहे हैं और ऐसे ही आपको उसको समझना है और समझ के उसे करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल वे में उसे करेंगे नहीं तब तक अच्छा से आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसे करना बहुत ही ज़रूरी है। समझने के बाद पहले एक बार हम उसको देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। समझने के बाद जब उसको फिर प्रैक्टिकल करते हैं, यदि फिर लगता है कि हमको भटका हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर देखेंगे तो अच्छा से उसको इजीली हम कंप्लीट कर पाएंगे।
यानी कि उस शेड को हम सीख पाएंगे कैसे हो रहा है। तो हम शुरुआत में ही 1 पार्ट वाले में बताए थे, यानी स्टेप 1 में बताए थे कि इस शेडिंग को पहले हर दिशाओं से ऊपर नीचे करते हैं, अप डाउन में शेड करते हैं। शेड करने के बाद ये शेड जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्लावर में, कोई फेस बना रहा है उसमें या बाल बना रहा है उसमें, बहुत सारी चीज़ों में ये शेड यूज होता रहता है। तो यह शेड प्रॉपर बिल्कुल आना ही चाहिए। अगर इसको हमको शेड करने नहीं आएगा तो अच्छा सा नहीं करने आएगा तो हम कोई भी फ्लावर या कोई भी चीज़ कंप्लीट अच्छा सा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पर कमांड बनाना पड़ेगा। जो ये शेड है, जो ये स्टोक है, जैसे डार्क होते हुए पतला जैसे नुकीला शेड हम निकालना है, इस तरीके का शेड निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम धीरे धीरे ऐसे एक एक चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। और शुरुआत में जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा बोरिंग तो लगती हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसे यदि जब हम नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो बाकी अन्य चीज़ों को हम अच्छा से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और नहीं बना पाएंगे, नहीं अपने ड्राइंग को डेवलप कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक इसे देखना है और सावधानीपूर्वक उसे प्रैक्टिकल वे में करना भी है। जब उसे करेंगे तभी हम अपने आप को मतलब एक आंकड़ा लगा पाएंगे कि कितना हम अच्छा कर पा रहे हैं या कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ से हमको नहीं आ रहा है। तो जब करेंगे तभी समझ में आएगा, तब खुद हमको ये रियलाइज़ होगा कि हमें एक बार फिर देख करके फिर उसे समझना है, फिर कैसे करेंगे कि अच्छा से हम कर पाएँ। तो शुरुआत में थोड़ा सा करने के बाद कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे जो प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ें बताई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप जो इसके पहले जो 2 वीडियो में बताई गई हैं, उसको जब देखेंगे और उसको कंप्लीट करके आएंगे तभी ये अच्छा से स्मूथली कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल हम इसे कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके और आगे बढ़ते हैं। तो लगभग हम लोग फ्लावर को कंप्लीट कर लिए 1 बाय 1 करके। अगर हम शेड कर रहे हैं, यदि शेडिंग हमारा जो है कि करने में कॉपी को एक जगह से करने में समस्या हो रहा है, तो उससे हम हर एंगल से घुमा घुमा के आसानी वे में करने के लिए हम कर सकते हैं, जहाँ से हमको आसान पड़े। और भरसक प्रयास ये करना होता है कि यदि हम शेड कर रहे हैं तो उस पे हाथ न रखें जो कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी स्टेप मतलब जो भी पंखुड़ी का स्टेप है 1 बाय 1 करके, उससे यदि कंप्लीट कर रहे हैं तो उस पर बार बार हाथ रखेंगे तो उससे पेंसिल घिसेगा और ब्लर हो जाएगा और गंदा हो जाएगा। तो उस पे हाथ रखने से बचेंगे। यदि हो सके तो कोई A4 साइज़ का पेपर या कोई इस तरह का ट्रेसिंग पेपर उस पर रख के और 1 बाय 1 सफाई से करेंगे ताकि वो देखने में अच्छा लगे। अब बहुत अधिक कर लेंगे तो बिना पेपर रखे या कोई भी इस तरह का वस्तु रखे आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं, बचा बचा करके सावधानीपूर्वक। तो अब इस तरीके से देखिए, इसमें हम कली का जो है कि एक निर्माण कर दिए बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि जब गोज देंगे आप उतना ज़्यादा रफ वर्क कर देंगे पेन से या पेंसिल से, तो इजीली वो चीज़ें क्या होगी, इसमें एक रिदम आ जाएगा लाइन में, और जो आप चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे ही वो ड्राइंग होगा। यदि एक बार में नहीं हो रहा है तो उसे हल्के पेंसिल से पहले ड्राइंग कर लेंगे, फिर उसे डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्राइंग को शेडिंग के साथ ही डेवलप कर लेंगे। जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और ये नहीं कि थोड़ा सा हम गोज लिए या रफ वर्क कर लिए या स्टेप 0 को या स्टेप 1 को कर लिए, थोड़ा थोड़ा तो नहीं होगा, उससे एक अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इसलिए वो वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया गया है ताकि उसे ये समझ में आए कि बिल्कुल करना ही पड़ेगा उसको अच्छे तरीके से। और जब उसको कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, अपने आप को मन लगेगा करने में और हौसला बढ़ेगा और लगेगा कि हम अब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वो दोनों स्टेप जो है कि 0 और स्टेप 1 बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपको स्टेप जो 2 है, जब इसको कर लेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इसके बाद आप चाहें तो जो भी फ्लावर करना है, चाहे कोई भी इस तरह का चीज़ करना है, आपको धीरे धीरे पकड़ बनता चला जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को विशेष हम ध्यान देंगे और उसे ध्यान देने के साथ उससे वर्क करेंगे भी। जब करेंगे तभी उसमें हम अचीव कर पाएंगे। तो वीडियो देखने से इम्पोर्टेंट उससे प्रैक्टिकल वे में करना है।
यदि हमको समझ में आ रहा है तो उसे करिए कि हाँ हम कर ले रहे हैं, हाँ नहीं तो फिर एक बार देखिए कि हाँ कैसे हुआ है, करने में कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ से दिक्कत हो रही है, फिर उसको एक बार आके देखिए, फिर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम जो है कि एक कली को भी शेड कर लिए और उसके डंठल को भी शेड कर लिए। यदि डंठल को शेड करने में समस्या हो रही है तो पेंसिल को थोड़ा सा पट करके हल्का सा शेडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोन उसी उतना ही दायरे में निकाल लेंगे तो उसमें वैल्यूम आ जाएगा। और पत्ती को हम लोग शेड करना सीखे ही थे स्टेप जो है कि 1 में, तो उसी शेड को उसी तरीके से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, उसको शेड कर लेना है। और प्रयास ये करना है कि जितना भी स्ट्रोक मारें इतना फाइन स्ट्रोक करें ताकि एक सीक्वेंस उसमें हमको नज़र आए और उसका एक शेड लाइट शेड पता चले, बिल्कुल जैसे हम इसको अभी कर रहे हैं। और जो भी लाइंस खींचें बिल्कुल उसमें रिदम दिखाई दे, एक लय दिखाई दे। और यदि एक बार में हम ऐसे डार्क करने में नहीं कर पा रहे हैं कि डार्क खींच रहे हैं, ड्राइंग कोई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो पहले हल्का सा ड्राइंग करेंगे, पेंसिल को हल्का चलाएंगे। इतना जब उस पर रफ वर्क कर लेंगे, गोज लेंगे तो इतना तो कमांड बन जाएगा कि हाँ कितना हम उस पर पुश करेंगे तो थोड़ा सा जो है कि हल्का चलेगा और कितना उस पर प्रेशर देंगे तो डार्क चलेगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब करेंगे तभी अनुभव हो जाएगा। उसी हिसाब से उसको हल्का करके पहले ड्राइंग कर लेंगे, फिर उसे डार्क करके फिर शेडिंग करके उसको पूरे आउटलाइन को मर्ज करते हुए एक दूसरे से मैच करा लेंगे। ये जो जिस हिसाब से जिस तरह से फोल्ड होके गया है शेड, उसी हिसाब से फोल्ड होके अपोजिट साइड से भी आएगा। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना है। और इसी तरीके से क्या है कि इसका जो भी नस होता है उसको बना लेंगे पत्ते में और दूसरा पत्ता भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से हम एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटे से फ्लावर को अच्छे तरीके से कैसे शेड करेंगे, आसान तरीके से कैसे शेड करेंगे, इससे हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही स्मूथली जो है कि धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट करने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करते हैं और इसी के क्रम में स्टेप जो है कि 2 का ही पार्ट ए है और पार्ट बी आएगा, जिस पार्ट बी में इसको कैसे और बढ़िया तरीके से एक फ्लावर को उसी को कॉपी पेस्ट करके कैसे हम एक बड़े तरीके से बड़े स्तर पे प्रोफेशनल तरीके से कैसे करते हैं, उसे भी हम लोग पार्ट 2 के पार्ट ए में तो इसे देख लिए और पार्ट बी में मतलब उसको कैसे करते हैं, एक फ्लावर को छोटे से फ्लावर को या छोटे से चीज़ को कैसे एक्सप्लोर करते हैं उसको उसमें हम लोग सीखेंगे। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इसमें जो भी शेड हम कर रहे हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और उससे आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसको किया जा रहा है। इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद आसानी से तो आ ही जाना चाहिए। यदि नहीं एक बार में आ रहा है तो उसे 1-2 बार देखेंगे, जब रिपीट करके 2 बार 1-2 बार 3 बार तो हमको लग रहा है कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है और कैसे शेड हुआ है, मतलब उसका शेड कैसे निकल रहा है, कैसे टोन में हम उसको कर पा रहे हैं, डार्क फिर मीडियम फिर मतलब लाइट करके, यानी कि डार्क से शेड निकल के पतला होता हुआ नुकीला बिल्कुल शेड जा रहा है और दोनों तरीके से उसमें मर्ज कर ले रहे हैं। डंठल में भी उसी तरीके से शेड कर सकते हैं, पेंसिल को पट करके भी और नुकीला बना के उसमें से टोन निकाल के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये पत्ता जो है कि बिल्कुल कंप्लीट कर लिए और इसका पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हमको यदि इसको एक्सप्लोर करके बनाना होगा एक प्रोफेशनल वे में, तो उससे प्रोफेशनल वे में बनाने के लिए हम लोग पार्ट बी में देखेंगे, मतलब कि स्टेप 2 के पार्ट बी में इसका दूसरा भाग देखेंगे और इस तरीके से गोजने का काफ़ी हैबिट बनाएंगे, काफ़ी अपने आप को पेंसिल को पकड़ के चलाने का आदी बनाएंगे, ताकि उससे एक मतलब हाथ में लगे कि हाँ कैसे हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से। तो गोजना और जो भी रफ वर्क करना है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल करेंगे।